हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले कल एक और वीडियो आई थी सोशल ग्रुप से रिलेटेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समूह की व्याख्या वस्तुपरक व व्यक्तिपरक के रूप में किसने किया है? इनमें से कौन है जिन्होंने समूह की व्याख्या वस्तुपरक और व्यक्तिपरक के आधार पर की है? ऑप्शंस है रॉबर्ट किंग मर्टन, दुर्खीम, जॉनसन, जिन्सबर्ग। तो क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने समूह की व्याख्या वस्तुपरक और व्यक्तिपरक के रूप में की थी, उसके आधार पर की थी अपनी बुक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में। अपनी बुक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में इन्होंने ग्रुप की बात की है और समूह के लिए यानी कि किसी भी व्यक्ति के संकलन को या हम किसे समूह कहेंगे उसके लिए तीन कह सकते हैं महत्वपूर्ण तत्व या इन्होंने जो लक्षण हैं वो बताए हैं, जिसमें भी ये तीन पाए जाएंगे उसे हम सोशल ग्रुप कहेंगे। तो पहला जो इन्होंने बताया कि वो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। समूह के निर्माण के लिए जो पहला तत्व ये बताते हैं उसमें बताते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। सेकंड है उन यानी ये जो व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, उन व्यक्तियों के बीच में संबंधों का पाया जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, व्यक्तियों का संकलन यानी कि, और फिर उन व्यक्तियों के संकलन के बीच में, उन व्यक्तियों के बीच में संबंधों का पाया जाना। एंड थर्ड, व्यक्ति के अंदर, ठीक है, व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना का होना कि वो उस ग्रुप का मेंबर है। तो ये क्या कहलाएगी? व्यक्तिपरक कहलाएगी। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसके अंतर्गत उसके अंदर ये भावना हो कि वो उस समूह का क्या है, मेंबर है, तो ये व्यक्तिपरक कहलाएगी। साथ में ही उस समूह के और भी लोगों को के अंदर ये भावना होना कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपने ही ग्रुप का मेंबर है, ये वस्तुपरक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तत्व इन्होंने बताए हैं समूह के निर्माण के लिए। ठीक है, जिसे हम समूह कहेंगे, तीन पाए जाएंगे अगर किसी भी व्यक्तियों के संकलन में तो उसे हम समूह कहेंगे। ये कहना दुर्खिम का है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया है? अब स्ट्रक्चर के आधार पर पूछा जा रहा है, स्ट्रक्चर के आधार पर पूछा जा रहा है कि जो समूह है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस है स्पेंसर, दुर्खीम, सैडरसन, गुडे। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है? सैडरसन ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सैडरसन समूह के तीन प्रकार बताते हैं। एक बताते हैं ऐच्छिक समूह, दूसरा अनैच्छिक समूह, तीसरा प्रातिनिधिक समूह। ठीक है, ऐच्छिक समूह, दूसरा अनैच्छिक समूह और फिर थर्ड नंबर पर प्रातिनिधिक समूह। ऐच्छिक समूह में यानी कि ऑप्शनल है, जिसका कि व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है ना, उसमें आप किसी भी रख सकते हैं एग्जाम्पल को, जैसे कि एजुकेशनल कोई ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अनैच्छिक समूह मतलब अनिवार्य समूह। अनैच्छिक समूह से मतलब क्या है? अनिवार्य समूह, जिसका की सदस्यता कंपलसरी होती है, जैसे कि परिवार, किनशिप ग्रुप, ये सब रख सकते हैं। प्रतिनिधिक की बात करते हैं सैडरसन, डेलिकेट ग्रुप के, इसको प्रतिनिधिक को क्या कहते हैं? डेलिकेट ग्रुप कहते हैं, डेलिकेट ग्रुप कहते हैं, जिसमें कि मेंबर वो हो सकता है व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा का, ग्राम पंचायत का।
तो ये बताते हैं। और एक याद रखिएगा, वार्ड ने 2 समूह की बात की है। उन्होंने ऐच्छिक, ऐच्छिक या अनिवार्य समूह ऐसे भी पूछ सकते हैं। अनैच्छिक मतलब अनिवार्य, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से याद करिएगा, ऐच्छिक या अनैच्छिक या अनिवार्य, ये किसने कहा है? वार्ड ने बताया है ग्रुप की बात। और सैडरसन ने एक और जोड़ दिया है, इसमें प्रातिनिधिक जोड़ दिया है। तो ये 3 सैडरसन का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं। सिनेमा देखते लोग, बस का इंतज़ार करते लोग, रेल में यात्रा करते लोग, ऑफिस में काम करते कर्मचारी, किसे हम अर्ध समूह का उदाहरण नहीं मानेंगे? सिनेमा देखते लोग, बस का इंतज़ार करते लोग, रेल में यात्रा करते लोग, या फिर ऑफिस में काम करते कर्मचारी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध समूह किसका कॉन्सेप्ट है, किसकी अवधारणा है? जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर की है। और अर्ध समूह हम किस में कहते हैं? इसमें समूह के लक्षण, यानी अर्ध समूह में समूह के लक्षण कुछ पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि निश्चित संगठन का अभाव होता है, या पूर्ण संगठन का क्या होता है? अभाव होता है। लोग आपस में जागरूक नहीं होते हैं कि वे सभी इस ग्रुप के सदस्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑफिस में काम करते कर्मचारी आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं किसने कहा है? समनर, बोगार्डस, कूले, मैकेवर एंड पेज। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है पीजीटी के। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं कहने वाले कूले हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? सेकेंडरी ग्रुप इनमें से कौन सा है? परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। बताइए क्या आएगा? सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत क्या आएगा? परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। 5th जो क्वेश्चन है, यानी कि जो सेकेंडरी ग्रुप है, अगर हम इसके लक्षणों या विशेषताओं की बात करें तो वृहद आकार होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, अस्थायी प्रकृति होती है, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, एक निश्चित संगठन देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। बाकी के यानी कि परिवार, पड़ोस, बच्चों का खेल समूह, ये सभी प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह किसका था? कूले की अवधारणा थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफिस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? ऑप्शंस है वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति कौन सी होती है? इनमें से किस तरीके की होती है? बताइए। वैयक्तिक संबंध देखने को मिलता है, औपचारिक, जटिल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? 6th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी थी? कूले की थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था अपनी इस बुक में। और इन्होंने प्राइमरी ग्रुप किसे कहा? कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने के संबंध प्लस उनके बीच में क्या हो? सहयोग पाया जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्राथमिक समूह कहेंगे। तो आमने सामने का संबंध प्लस सहयोग, ठीक है, रिलेशंस और सहयोग पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। उसके एग्जाम्पल्स भी दिए थे, परिवार, पड़ोस और जो फ्रेंड ग्रुप होता है वो कूले ने। तो याद रखिएगा ये एग्जाम्पल्स किसने दिए हैं? कूले ने दिए हैं। कई बार एग्जाम्पल्स उदाहरण पूछ लिया जाता है कि किसने दिया है, या कौन से उदाहरण प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं, या कौन से उदाहरण प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर वैयक्तिक संबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लघु आकार होता है, ठीक है, लघु आकार, स्मॉल साइज होता है प्राइमरी ग्रुप का। वी फीलिंग पाई जाती है, हम की भावना होती है, सामान्य उद्देश्य होते हैं, अनौपचारिक संबंध पाया जाता है, जिसे अनौपचारिक हम रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह। ये वर्गीकरण दिया है।
अब ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, आर के मर्टन, बियरस्टेड। किसने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन किया है ग्रुप का? क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7th का? मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। मैकेवर एंड पेज सोसाइटी इनकी बुक रही है। 2 स्टेटमेंट इनके जो कि एग्जाम्स में आते हैं, समिति एसोसिएशन के बारे में, जो कि इनका कहना है कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ध्यान दीजिएगा, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। और दूसरा, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते हैं। ठीक है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते। इस तरीके से भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। बताइए, सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व इनमें से क्या है? 8th का यहाँ पर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इंट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, अंतःक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें सोशल ग्रुप की, कि सामाजिक समूह किसे कहा जाता है या सामाजिक समूह क्या होता है, तो हमारा यह कहना कि व्यक्तियों का मात्र संकलन ही सामाजिक समूह है, ये कहना क्या होगा? गलत होगा। व्यक्तियों का मात्र संकलन ही सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। उनके बीच में, यानी कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का जो संकलन है, उनके बीच में संबंधों का होना भी ज़रूरी है। अब ये संबंध कैसे बनते हैं, इन संबंधों का निर्माण कैसे होता है? बार बार अंतर्क्रिया होने से। उन व्यक्तियों के बीच में जब बार बार अंतर्क्रिया होती है तो उस अंतर्क्रिया के बाद ही सामाजिक संबंधों का निर्माण भी होता है। ठीक है, मर्टन का यहाँ तक कि ये भी कहना था कि जो कम संबंध होते हैं या क्षणिक संबंध जिसे हम कहते हैं, उन संबंधों से समूह का निर्माण भी नहीं होता, बल्कि ऐसे संबंध, यानी कि जो बार बार अंतर्क्रिया, जिन व्यक्तियों के बीच में बार बार अंतर्क्रिया हो रही है, फिर उस अंतर्क्रिया से जो संबंध बन रहे हैं, यानी कि उनमें निरंतरता है। ठीक है, उनके बीच, व्यक्तियों के बीच में जिनके बीच में अंतर्क्रिया बार बार हो रही है, उनके बीच में निरंतरता बनी रहती है, यानी स्टेबिलिटी, स्थिरता पाई जाती है उन संबंधों में। ऐसे संबंध सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। और फिर 3 वही तत्व बताते हैं मर्टन की। 3 तत्व होना ज़रूरी है किसी भी समूह के निर्माण के लिए। एक तो व्यक्तियों का संकलन, फिर उन व्यक्तियों के बीच में संबंधों का पाया जाना, एंड थर्ड, यानी कि वो जो व्यक्ति है उसके बीच में उसमें ये भावना, ये फीलिंग होना कि वो उस ग्रुप का मेंबर है। ये व्यक्तिपरक दर्शाता है, व्यक्तिपरक को। और दूसरा, समूह के अंतर्गत, समूह के अंदर भी, यानी समूह के अन्य सदस्यों के बीच में भी यह भावना होना, इस भावना का होना कि वो जो व्यक्ति है वो हमारे ही ग्रुप का मेंबर है, ये वस्तुपरक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो व्यक्तिपरक और वस्तुपरक को ध्यान रखिएगा। मर्टन ने बताया है, इसके आधार पर ग्रुप की बात की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर्क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह या फिर स्थायी समूह। क्या हो जाएगा? औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशंस। अब किस ग्रुप का लक्षण है या विशेषता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह या फिर स्थायी समूह। 9th का क्या होगा? द्वितीयक समूह हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक समूह हो जाएगा, वही आप लोगों को बताया गया था। वृहद आकार होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, उद्देश्य होते हैं कुछ निश्चित, अस्थायी प्रकृति होती है, औपचारिक संबंध, संगठन जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? सेकेंडरी ग्रुप यानी कि द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। आइए देखते हैं। यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है या अवैतनिक होता है, या सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। चलिए बताइए, अभी आप लोगों को कई बार बताया है प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप की जो विशेषताएं या लक्षण होती हैं, तो उस आधार पर बताइए जो भी आपने सुना
उसके बेस पर बताइए इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं होगी सेकेंडरी ग्रुप की। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आमने सामने का पड़ता है, यानी आमने सामने के जो संबंध होते हैं, सहयोग होते हैं, उसको कूले ने क्या कहा था? सोशल ग्रुप कहा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किया? प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, किसका रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं G.H. मीड, C.H. कूले, एमाइल दुर्खीम, R.K. मर्टन। क्या होगा? प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका रहा है? चार्ल्स कूले। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में ये बुक आई है, जिसमें उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है प्राइमरी ग्रुप का। व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने के संबंध और सहयोग पाया जाता है, उसे हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। परिवार, पड़ोस, फ्रेंड, जो फ्रेंड ग्रुप होता है, मित्र समूह होता है, इसको इन्होंने प्राइमरी समूह का उदाहरण बताया, इन तीनों को, परिवार को, पड़ोस को और फ्रेंड ग्रुप को। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स दिए थे प्राइमरी ग्रुप के कूले ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंधों की लघु अवधि। प्राइमरी ग्रुप की विशेषता नहीं है, प्राथमिक समूह की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंधों की लघु अवधि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संबंधों की लघु अवधि सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह में देखने को मिलेगी। ठीक है, वी फीलिंग उसमें नहीं पाई जाएगी, घनिष्ठता विहीन संबंध पाए जाएंगे, है ना। और जो है कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, निश्चित संगठन होता है, उसमें औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। अगर हम प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो इन तीनों के अलावा उसमें वी फीलिंग भी पाई जाती है, हम की भावना, सामान्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, और ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? प्राइमरी ग्रुप के बारे में अभी आप लोगों को बताया गया। और एग्जाम्पल्स आप वही रख लीजिए प्राइमरी ग्रुप के, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह, या जैसे फ्रेंड ग्रुप कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का क्या नाम है? द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, औपचारिक समूह। आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह को हम क्या कहेंगे? ऐसे समूह क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, औपचारिक समूह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, या फिर प्राथमिक समूह। समूह की प्रकृति कैसी है? अस्थायी है। उद्देश्य पूर्ति के बाद ऐसे समूह टूट रहे हैं। ठीक है, अस्थायी प्रकृति इसीलिए बोला जा रहा है ऐसे समूह की, क्योंकि उद्देश्य पूर्ति के बाद उस समूह का क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है, टूट जा रहा है, व्यक्ति उस ग्रुप का मेंबर नहीं है। मेंबर कब तक है? जब तक कि उसके गोल्स अचीव नहीं होते, जब तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उस ग्रुप का वो मेंबर होता है। तो ऐसे समूह को क्या कहेंगे? अनिश्चित संगठन वाले, निश्चित संगठन वाले, हितों के प्रति चेतन समूह, या फिर प्राथमिक समूह। क्या हो जाएगा? हितों के प्रति चेतन समूह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? ऑप्शंस हैं C.H. कूले, W.G. समनर, W.F. ऑकबर्न, H. मिलर। 15th का बताइए यहाँ पर क्या होगा? 15th का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर?
बताइए। मिलर हो जाएगा, ठीक है। एच मिलर, मिलर ने ये क्लासिफिकेशन किया है ग्रुप का ऊर्ध्व और क्षैतिज समूह, ठीक है। इसे वर्टिकल ग्रुप और हॉरिजॉन्टल ग्रुप भी कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह हैं, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। सामाजिक वर्ग सोशल क्लास को ग्रुप कहा है, और ऐसे ग्रुप क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज्ड नहीं होते हैं। ऑप्शंस हैं श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, बोटोमोर, आंद्रे बेते। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, बोटोमोर, आंद्रे बेते हैं ऑप्शंस। तो 16th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक वर्ग समूह है और ऐसे समूह क्या होते हैं, खुले होते हैं, बंद नहीं होते, ये कहना बोटोमोर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है, सोशियोलॉजी है। बोटोमोर की बुक का नाम क्या है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। और इन्होंने बोटोमोर का ये भी कहना था कि ये जो ऐसे समूह होते हैं, इन समूह का आधार आर्थिक होता है, ठीक है। आर्थिक आधार होता है ऐसे समूह का, आधार जो बेस होता है, जिस बेस के आधार पर निर्मित होते हैं ऐसे समूह, वो आधार होता है इकोनॉमिक, आर्थिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया है, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। ऑप्शंस है मिलर, आर.के. मर्टन, ऑगबर्न, सोरोकिन। तो सदस्यता के आधार पर, मेंबरशिप के आधार पर जो ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है, वो मेंबरशिप ग्रुप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप के का किसने किया है, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। क्या होगा यहाँ पर, 17th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बाह्य समूह समन, प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टम, मानव समूह मैक्स वेबर। क्या सही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। जो बाह्य समूह है समन, प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह मैक्स वेबर। क्या होगा यहाँ पर, तो 18th का राइट आंसर मानव समूह ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका रहा है, होम्स का रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसकी रही है, समनर की रही है, ठीक है। किसकी रही है, समनर की रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है। जाति गतिशीलता और गतिकी यानी मोबिलिटी की व्याख्या के लिए रेफरेंस ग्रुप थियोरी के प्रयोग का समर्थन किया था। ऑप्शंस है कैथलीन गव, ड्यूमो, वाई.बी. दामले, जी.एस. गुरिये। कैथलीन गव, ड्यूमो, वाई.बी. दामले, जी.एस. गुरिये ऑप्शंस है। 19th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई.बी. दामले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था, अमेरिकन सोल्जर, कॉन्टिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, सोशोलॉजी ऑफ साइंस, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट, अमेरिकन सोल्जर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग है, ग्रुप्स दिए गए हैं, प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका सांख्यिकी, जो सांख्यिकीय समूह है वो संदर्भ समूह, अंतः व बाह्य समूह हो जाएगा। मर्टन, कूले, समना, बियरस्टेट ऑप्शंस हैं। चलिए बताइए देखकर क्या होगा। 21 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट कोले का हो जाएगा, सांख्यिकीय समूह बियरस्टेड का हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप का पता है मर्टन हो जाएगा, इन ग्रुप आउट ग्रुप समनर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतः समूह समनर, संदर्भ समूह मर्टन। सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, कौन सा सही नहीं है? क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतः समूह समनर, संदर्भ समूह मर्टन। तो क्या हो जाएगा? बी सी डी सही है, ऑप्शन ए गलत है। क्षेत्रीय समूह वेबर का नहीं है। पार्क एंड बर्गस ने दो समूह के प्रकार बताए थे, एक तो क्षेत्रीय और दूसरा गैर क्षेत्रीय समूह। ठीक है, क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय समूह की बात किसने की थी? पार्क एंड बर्गस ने की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने श्रोता समूह को एक प्रकार की संस्थात्मक भीड़ कहा है? श्रोता समूह। ऑप्शंस है मैकेवर, ब्लूमर, ऑलपोर्ट, किम्बॉल यंग। मैकेवर, ब्लूमर, ऑलपोर्ट, किम्बॉल यंग ऑप्शंस हैं। श्रोता समूह यानी कि ऑडियंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर किम्बॉल यंग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भीड़ होती है उसको अगर हम दो इस तरीके से समझे कि भीड़ दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। औपचारिक में हम ऑडियंस ग्रुप को रख सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस ग्रुप को रखा जाता है, श्रोता समूह जिसे हम लोग बोलते हैं। अब अगर हम देखें, अगर हम बाहरी संरचना से देखें तो जो भीड़ होती है, ठीक है, और जो श्रोता समूह है, जो भीड़ है जो कि अनौपचारिक है, ठीक है, उसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, और जो ऑडियंस ग्रुप होती है, श्रोता समूह होती है, अगर बाहरी तौर पर हम देखें तो उसमें कोई खास अंतर नहीं होता। लेकिन अगर हम श्रोता समूह के हम अगर अच्छे से अगर हम उसका अगर हम देखते हैं, अगर हम बाहरी स्वरूप को छोड़ दे तो ठीक है, तो व्यक्तियों का एक संग्रह ऐसा संग्रह है जो किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पर होता है, और एक पहले से ही उसकी योजना प्रारूप तैयार होता है, सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है, उसका निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, उस निश्चित उद्देश्य के लिए वो लोग इकट्ठे होते हैं, औपचारिक संगठन होता है। जबकि भीड़ में इस तरीके का कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं होती है, अनौपचारिक संगठन होता है। उसमें संगठन जैसे कोई भी उसमें संरचना नहीं होती, संगठन संरचना कुछ नहीं होता है उसमें भीड़ में। ठीक है, पहले से जैसे हम ऑडियंस ग्रुप को देखते हैं, पहले से ही सब कुछ योजना होती है कि इस टाइम पर और इस डेट को, इस प्लेस को, सब पहले से ही डिसाइड होता है। ठीक है, ऑडियंस में। लेकिन भीड़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अचानक से लोग इकट्ठा होने लगते हैं, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी गतिविधि होती है जिसमें लोग अचानक इकट्ठा होने लगते हैं, सबका ध्यान एक समान केंद्र बिंदु की तरफ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक स्वरूप इसका होता है भीड़ का। तो यहाँ पर क्या होगा? किम्बॉल यंग होगा, उन्होंने श्रोता समूह को एक संस्थात्मक भीड़ कहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है? सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शंस है समनर, बियरस्टेड, सीमेल, गिडिंग्स। समनर, बियरस्टेड, सीमेल, गिडिंग्स ऑप्शंस हैं। सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? बताइए, राइट क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है? बियरस्टेड ने दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकेंडरी ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया गया, घनिष्ठता विहीन संबंध होते हैं, वी फीलिंग यानी कि उसमें नहीं पाई जाती है, कोई स्वार्थ या जो हित हैं या लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति सेकेंडरी ग्रुप का निर्माण करता है।
ठीक है। और जैसे ही नीड्स पूरे होते हैं, हित पूरे होते हैं, वैसे ही जो समूह होता है वो समाप्त हो जाता है, उसका मेंबर वो व्यक्ति नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बियर स्टेट का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है। एडवर्ड सापिर, एडवर्ड सईद, हॉटन एंड हंट, गुडे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है। कोई स्वार्थ, कोई नीड है, कोई हित है जो समूह के सदस्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखता है। स्वार्थ ही है जो समूह का निर्माण करता है। व्यक्ति किसी ग्रुप का मेंबर होता है, किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से वो टच में आता है, संपर्क में आता है, ग्रुप का मेंबर बनता है। किसका कहना है? तो यहाँ पर एडवर्ड सापिर हो जाएगा। एडवर्ड सापिर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने समूह के 4 प्रकार बताए हैं? जननिक समूह, इकट्ठे समूह, वियोजक समूह, सम्मिश्रित समूह। ऑप्शंस हैं बियरस्टेड, गिडिंग्स, वॉर्ड, मिलर। ये आपके नेट के पेपर में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये जो टाइप्स हैं ग्रुप के वो गिडिंग्स ने बताए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है या तर्क किसका है? समाजशास्त्र को समूह का विज्ञान कहने वाले कौन है? ऑप्शंस है जॉनसन, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है यह किसका कहना है? जॉनसन, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉनसन है यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, किसने प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि कहा? ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है। प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि किसने कहा है? ऑप्शंस है न्यूकॉम्ब, जॉनसन, किम्बॉल-यंग, पार्क एंड बर्गेस। न्यूकॉम्ब, जॉनसन, किम्बॉल-यंग, पार्क एंड बर्गेस ऑप्शंस हैं। प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि किसने कहा है? तो राइट आंसर किम्बॉल-यंग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने समूह निर्धारण के 26 आधार बताए हैं? ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्जाम में भी आया है। ग्रीन, मर्टन, गिटलर, कूले ऑप्शंस हैं। समूह निर्धारण के 26 आधार बताए हैं मर्टन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्ध समूह व आभासी समूह की अवधारणा किसने दी है? कूले, डेविस, बोटोमोर, जॉनसन। कूले, डेविस, बोटोमोर, जॉनसन ऑप्शंस हैं। अर्ध समूह या आभासी जो समूह है उसकी अवधारणा पूछी गई है, किसने दी है? चलिए बताइए किसका है ये कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोटोमोर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे समूह में समूह के कह सकते हैं जो पूर्ण संगठन होता है उसका अभाव होता है, निश्चित संरचना नहीं होती है। कुछ लक्षण समूह के पाए जाते हैं, कुछ लक्षण नहीं पाए जाते हैं। व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होता है कि वो उस ग्रुप का मेंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, जो बस स्टैंड पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं, बस का वेट करते हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हुए लोग जो इकट्ठा होते हैं उनको हम लोग क्वासी ग्रुप के अंतर्गत रख सकते हैं। अर्ध समूह या आभासी समूह को हम लोग क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।